नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 2019 का पेपर 2 यानी कि यूपी का सीटीपी पार्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में दिया है टाइप्स ऑफ मोटिव एंड देयर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। तो टाइप्स ऑफ मोटिव और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमें उसका क्या करना है, करेक्ट मैच करना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक मोटिव किससे मिलता है? तो फूड से हमें ऑर्गेनिक मोटिव मिलता है। तो ऑप्शन ए में 3 है। सोशल मोटिव हमें किससे मिलता है? तो सोशल मोटिव हमें ऑप्शन नंबर 4 बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 पर्सनल मोटिव हमें एम ऑफ लाइफ से मिलता है। तो सी का 1 और आर्टिफिशियल मोटिव हमें होनेस्टी से मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस टू में देखिए क्या एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है? द चिल्ड्रन टेक पार्ट इन डिस्कशन। तो चिल्ड्रन क्या करता है? डिस्कशन में पार्ट करता है। तो ए का 4 होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछना है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट में द चाइल्ड फील्स हैप्पी और फिजिकल डेवलपमेंट द चाइल्ड इज एबल टू वॉक। तो ए का 4 सी और बी में दिया हुआ है। तो और बी का 1 ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एर्सन थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच स्टेज द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज फाउंड एज डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एडोलसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इन साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ फ्रॉड आईडी रिफर्स टू। साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ फ्रूड के हिसाब से आईडी का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस इन नेचर एंड हैज़ नो डायरेक्ट क्वालिटी। आईडी मतलब वो होता है अनकॉन्शियसनेस जो रियलिटी में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड देयर एग्जाम्पल आर गिवन। लिस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो कॉम्पेंसेशन में क्या होगा? कॉम्पेंसेशन किससे मैच करेगा? तो कॉम्पेंसेशन 2 से मैच करेगा। तो कॉम्पेंसेशन 2 से मैच करेगा। रिग्रेशन में क्या होगा? रिग्रेशन में 3 होगा, यानी कि रिग्रेशन द ओल्ड मैन हु ऑलवेज टॉक अबाउट हिज वेट, वो क्या कर रहा है? रिग्रेशन कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? रेशनलाइजेशन में क्या होगा? द रेशनलाइज मतलब रियलाइज करना। तो कब रियलाइज करता है? जब स्टूडेंट फेल होता है और वो अपने टीचर को ब्लेम करता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन द चाइल्ड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर। ये कोई भी चीज़ को वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग कौन सा इंडिकेट करता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन मेचुरेशन। लर्निंग क्या मेचुरेशन पे बेस नहीं है। लर्निंग डज नॉट प्रोमोट माल एडजस्टमेंट। लर्निंग इज नॉट ए पेसिव प्रोसेस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लर्निंग एक पेसिव नहीं है, ये लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू गोल्स। क्या लर्निंग गोल से रिलेटेड नहीं है? ये गलत है। और लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन मेचुरेशन, ये दोनों गलत है। तो बी और सी ऑप्शन सही है। तो इसका बी और सी ऑप्शन वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये 7 देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजेट फ्रॉम विच ईयर्स ए चाइल्ड स्टार्ट टू डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट। पियाजेट के हिसाब से सेल्फ कॉन्सेप्ट कब से बच्चे स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 ईयर्स के बाद बच्चा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू हो जाता है। तो 7 का ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं। तो मैक लेक्चर मेथड इफेक्टिव टीचर शुड। तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर शुड नॉट यूज़ वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसी डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन। तो जी हाँ, ये करना चाहिए। ये वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं करना चाहिए। करेक्ट है। शुड यूज़ बोर्ड सफिशिएंटली। जी हाँ, सब बोर्ड का भी सफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। शुड यूज़ मिनिमम टीचिंग एड एंड मैक्सिमम टॉक। शुड प्रोवाइड लेस फीडबैक एंड मोर एडवाइस। जी नहीं, डी ऑप्शन गलत है।
और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए बी और सी तीनों सही है। ए बी और सी सही है, डी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनैलिटी ट्रेट फाउंड इन एक्सट्रावर्ट पर्सन। एक्सट्रावर्ट पर्सन में कौन सा पर्सनैलिटी पाया जाता है? तो एक्सट्रावर्ट पर्सन सेल्फ सेंटर्डनेस, सोसाइटी सेंटर्डनेस, शाइनेस, एलूफनेस। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, सोसाइटी सेंटर्डनेस। एक्सट्रावर्ट क्या होता है? सोसाइटी सेंटर्डनेस होता है और वो सोशल में कोई भी इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं। फ्रेंडशिप होते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं और वो सोसाइटी सेंटर्डनेस होते हैं, यानी कि वो सामाजिक काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये सब जो है सेल्फ सेंटर्डनेस, शाइनेस, एलोफनेस, ये इंट्रोवर्ट पर्सन का पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सब बाकी सब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स। माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स के लिए कौन कौन सा करेक्ट है? तो इसमें इट इज़ नॉट प्रैक्टिस इन रियल क्लासरूम, इट्स सिस्टमेटिक फीडबैक इज नॉट प्रोवाइडेड, इट एज्यूम द टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो इसमें कौन कौन सा राइट होगा? तो इट एज्यूम डेट टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जी हाँ, ये माइक्रो टीचिंग क्या एज्यूम करता है? ये टीचिंग को कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एज्यूम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है। तो सी और ई किस में है? तो सी और ई ऑप्शन नंबर बी सी डी दोनों में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ नॉट प्रैक्टिस इन रियल क्लासरूम सिचुएशन, ये भी राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए सी और ई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर टीचिंग सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन इन ए क्लास, ए स्टूडेंट इज एबल टू रिमूव 6 एप्पल फ्रॉम ए pot containing 11 and understand that there should be 5 left, then it is a। तो जी हाँ, ये कौन सा है? लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ विच फिलोसफी। तो ये किस फिलोसफी पे बेस होकर डेवलप हुआ है? तो ये प्रैग्मेटिक फिलोसफी पे बेस होकर डेवलप हुआ है। तो उसका 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ द लर्निंग थ्योरीज एंड देयर प्रोपोनेंट और गिवन। तो कनेक्टिविज्म इसको मैच करना है, करेक्ट द मैच। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ए कनेक्टिविज्म थ्योरी, तो थॉर्डाइंस ने दिया है। तो ए का 4 होगा, ए का 4 होगा। तो ए का 4 ऑप्शन नंबर ए और सी में है, ऑप्शन नंबर ए और सी में है। तो ये बाकी दो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और सी बचा। गेस्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग तो किसने दिया है? गेस्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। कॉलर्स ने गेस्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी का 1 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो इसमें से कौन सा टेक्निक टीचिंग लर्निंग को इम्पोर्टेंस टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट करने के लिए चिल्ड्रन को कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए? फ्रीक्वेंटली यूज़ पनिशमेंट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है, फ्रीक्वेंटली यूज़ पनिशमेंट नहीं करना चाहिए। सेटिंग ऑफ गोल बाय स्टूडेंट, ये सही है। प्रॉपर फीडबैक ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ये भी सही है। ब्लेम स्टूडेंट फॉर देयर फॉल्ट, ये गलत है। तो बी और सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये नेक्स्ट चलते हैं 15 में। When the intelligence quotient of children 70 or 90 ही is generally categorized, तो उस चिल्ड्रन को किस कैटेगराइज में किया जाता है? तो उसे स्लो लर्नर बोला जाता है। इसका ऑप्शन 15 का क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिपिक्ट द 5 ई लर्निंग मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवोल्युएट। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 का ये। 17 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गुलफ्रेड कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलेक्ट द मेन डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल आर। तो इसके हिसाब से मेन डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्या होगा, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ अटेंशन। तो सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ अटेंशन में क्या क्या है, तो इंटरेस्ट है, इमोशन है और उसके बाद एक्सपीरियंस है। इंटरेस्ट, इमोशन, एक्सपीरियंस ये सब सब्जेक्टिव। प्राइमरी में क्या है, इंटेंसिटी, साइज, सिचुएशन, रिव्यू, ये सब प्राइमरी में है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, CEH, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इंगेज द स्टूडेंट एक्टिवली, हेल्प देम टू गेट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इंगेज द स्टूडेंट एक्टिवली एंड हेल्प देम टू गेट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो इसमें स्टूडेंट को इंगेज करके सॉल्यूशन निकाल जाता है कोई भी प्रॉब्लम को। तो ये 20 में देखते हैं, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये किसने कहा था, तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टैनली हॉल्स। 21 देखते हैं, आइए, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ए हाईली इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज क्रिएटिव। तो इसका क्रिएटिव पर्सन नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंट पर्सन में भी क्रिएटिव, बट ए क्रिएटिव पर्सन शुड ऑलवेज बी इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन एक क्रिएटिव पर्सन हमेशा इंटेलिजेंट ही होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट मॉडर्न एजुकेशनल सुपरविजन। तो इसमें क्या करेक्ट है, इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सुपरविज़न क्या है, सुपरविज़न इज़ फॉल्ट फाइंडिंग एक्टिविटी। जी हाँ, ये सही है, ये करेक्ट है। सुपरविजन इज़ कोऑपरेटिव एक्टिविटी, ये भी सही है। सुपरविजन इज़ ए लीडरशिप एक्टिविटी, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें करेक्ट सी है, सुपरविजन इज सोशल सर्विस। तो ये सुपरविजन क्या है, सोशल सर्विस नहीं है। तो यही उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ स्किल स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसमें जितने भी वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टैक्ट, मूवमेंट, टीचर मूवमेंट, चेंजिंग इन इंटरेक्शन स्टाइल, स्विचिंग, सेंसरी चैनल, ये सभी क्या है, कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसका सभी हो जाएगा। तो इसका ABCDE ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 23 का राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड हाइजीनिक। मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू एडजस्ट एंड मेंटल हेल्थ साइंस टू डील विथ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इसमें से कौन इनकरेक्ट है, तो मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू एडजस्ट एंड ये सही है। इनकरेक्ट हमें निकालना है, तो इसमें से कौन कौन सा सही है पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये सही है, मेंटल हेल्थ कैन बी अटेन विथआउट मेंटल हाइजीनिक, ये गलत है। मेंटल हाइजीन अफेक्ट मेंटल हेल्थ, जी हाँ ये है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी राइट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेंटल हेल्थ कैन बी अटेन विथआउट मेंटल हाइजीन, जी हाँ, हम मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन के बिना नहीं अटेन कर सकते, यही इनकरेक्ट है इसके बारे में। तो ये 25 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया, इन द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय ए चाइल्ड। तो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम, डेलिकेंसी प्रॉब्लम, सोशल एजेंट प्रॉब्लम, सेल्फ डिफेंस। तो ये सभी प्रॉब्लम्स एडोलेसेंस में फेस किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। तो पर्सनैलिटी टाइप दिया गया है,
लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटी टाइप एंड द प्रोपाउंडर गिवन। जी हाँ, पर्सनैलिटी टाइप दिया गया और उसका फाउंडर दिया गया है। तो कौन किस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को किसने किया था? तो ए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जंग ने दिया था, तो जंग। और थियोरेटिक, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक, ओरियल, इरोटिक एंड जेनेटिक, पैकनिक, एस्थिक, एथलेटिक एंड डिप्लोमेटिक किसने दिया था? तो क्रिस्टन। तो ए का 4 और डी का 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम बाकी नहीं देख के ऑप्शन नंबर इसको टिक, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये टेक्निक है, अगर आपको 2 पता है तो आप 2 ही मार दीजिए और उस मैच कीजिए, अगर वो मिल जाता है तो आप उससे चूज कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक ही करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अब 27 में देखते हैं, एट व्हाट इज़ द एज लेवल ऑफ एडोलेसेंस अकॉर्डिंग टू अर्न जोन्स। अर्न जोन के हिसाब से एज लेवल ऑफ एडोलेसेंस क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 to 18 ईयर्स सही है। तो 28 में देखते हैं, समेटिव इवोल्यूशन इम्प्लाइज। समेटिव इवोल्यूशन का क्या इम्प्लाइज करता है? तो समेटिव इवोल्यूशन आइडेंटिफाई लेवल ऑफ अचीवमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक क्लियर नहीं, जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग नो, जजिंग द स्टूडेंट ऑफ फॉर रेमेडियल टीचिंग नहीं, इवोल्यूटिंग द लेवल ऑफ एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वो क्या करता है? इवोल्यूएट करता है एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन में समेटिव। फॉर्मेटिव हमें जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, बाकी सब में फॉर्मेटिव इवोल्यूशन आएगा। क्वेश्चन 23 का देखते हैं। तो क्वेश्चन 23 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड सेंटिमेंट ऑफ ए पर्सन। इमोशन और सेंटिमेंट ऑफ ए पर्सन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट ये स्टेटमेंट है? तो इमोशन आर अनकंट्रोल फॉर्म ऑफ फीलिंग। तो जी हाँ, ये करेक्ट है। इमोशन क्या है? अनकंट्रोल फॉर्म ऑफ फीलिंग एंड सेंटिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फीलिंग है। इमोशन आर परमानेंट, सेंटिमेंट आर टेम्पोररी। इमोशन क्या है? परमानेंट है। जी हाँ, ये भी राइट है। इमोशन आर रिक्वायर्ड बट सेंटिमेंट आर बॉन्ड, ये गलत है। इमोशन आर मेन बेस ऑफ सेंटिमेंट, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 30 का, वन ऑफ द फैक्टर विच ऑब्स्ट्रक्ट लर्निंग इज मोटिवेशन, इगोइस्टिक फील, अटेंशन, इंटरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।